केवल कहने से थोड़ी ना काम चलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि ऊपर संशोधन विधेयक नहीं लाएंगे, वो इम्प्लीमेंट रहेगा तब तक। तो जब तक तो बहुत नुकसान हो जाएगा इन वर्गों के लोगों को। जाति जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर चर्चा हुई इसमें कि भाई क्रिमिनल होगी। कितने अरबपति बने आप लोग? कितने लोगों पे हवाई जहाज बताइए? 60 के लोगों पे? कितने लोगों पे हेलीकॉप्टर बताइए? आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि एसटी एससी पे लागू नहीं होना चाहिए, ये हमारे ज्ञापन का मुख्य जो था। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एससी एसटी के मुद्दे को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम जजों के हमले से संविधान और आरक्षण को बचाने का एक ही रास्ता है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी वर्गीकरण पर संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए और इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, तभी करोड़ों दलितों आदिवासियों का जीवन बच सकता है। सुनिए क्या कुछ कह रही मायावती जी। जो 1 अगस्त को जो अभी ये जो भी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात कर रहे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। तो इसलिए मेरा यही कहना है इन सभी पार्टियों से, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, केवल आश्वासन देने से बीजेपी की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को एससी एसटी वर्गों को जो इस फैसले से, इस निर्णय से नुकसान हो रहा है, तो उस पर वो अपना सही स्टैंड ले। और ये कोई केवल आश्वासन से या गौर करने से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम गौर करेंगे, आश्वासन दिया, उससे काम नहीं चलेगा। इसका बड़ा भारी नुकसान इन वर्गों के लोगों को हो रहा है। बेहतर तो यही होता कि कल जो इन्होंने 2-3 दिन पहले ही संसद के दोनों सत्र जो इन्होंने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए हैं, बेहतर यही होता कि इसको ये अनिश्चित काल की बजाय तो ये थोड़े समय इसको ये नहीं करते, इसको कंटिन्यू रखते और 5-6 दिन के बाद पूरी तैयारी करके तो ये संशोधन विधेयक को ये पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में संशोधन विधेयक ये लाते, लेकिन नहीं लाए। तो इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना है कि यदि आपकी इन वर्गों के मामले में नीयत साफ है, तो आप अपने और मामलों में तो समय से पहले हाउस बुला लेते हैं, तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब जिन राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग ना बीजेपी को माफ करेंगे, ना कांग्रेस को, ना अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। अब ये चुप क्यों हैं? अब ये लोग चुप क्यों हैं? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है, ना ये संविधान को बचाने वाले हैं, ना आरक्षण को बचाने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा आरक्षण को लेकर, ये जो संविधान को दिखाते घूम रहे थे सभी पार्टियों के लोग, अब क्यों नहीं संविधान को दिखा रहे हैं? अब क्यों नहीं आरक्षण की बात कर रहे हैं कि इनका आरक्षण जो निष्प्रभावी हो गया है, तो इसको प्रभावी बनाने के लिए इनको पार्लियामेंट का सत्र जल्दी ही इसको क्लियर करनी चाहिए और बाकी पार्टियों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। क्योंकि ये कुछ जरूरी बातें कहने के लिए मैंने आज आप लोगों को तकलीफ दी है। हालांकि इससे भी मैंने पहले प्रेस बुलाई थी, लेकिन अब जो हालात जो स्थिति सामने आ रही है, कल मैंने ट्वीट भी किया, लेकिन ट्वीट में सारी बातें नहीं आ सकती हैं, ट्वीट में सारी बातें नहीं आ सकती है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं मीडिया बंधुओं के समक्ष जाकर अपनी पार्टी की सही स्थिति आप लोगों के सामने इस संबंध में रखूं, इसलिए आज मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। इसका जवाब मैंने दे दिया है। इसका भी जवाब मैंने दे दिया है, इसका जवाब दे दिया है। जाति जनगणना को लेकर हमने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि केंद्र की सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है। बहुत पहले राष्ट्रीय जातीय जनगणना हुई थी देश में, लेकिन बरसों बीत गए हैं।
अब केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी बनती है, ये मामला राज्यों के ऊपर ना छोड़कर केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी समझे और इसकी राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। केवल कहने से थोड़ी ना काम चलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जब तक आप लोग पार्लियामेंट का सत्र जल्दी नहीं बुलाएंगे और इसके ऊपर संशोधन विधेयक नहीं लाएंगे, उसको पास नहीं कराएंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय 1 अगस्त को आया वो इम्प्लीमेंट रहेगा तब तक। तो जब तक तो बहुत नुकसान हो जाएगा इन वर्गों के लोगों को। हाँ, ये मामला SC ST वर्गों से संबंधित है, इससे संबंधित सवाल पूछिए आप। ठीक है, धन्यवाद। बहन जी के आह्वान पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हजारों की संख्या में सबसे ज़्यादा शेयर करें। संविधान संशोधन होना चाहिए, बाकी सब बकवास है। क्योंकि इस मुद्दे को चंद्रशेखर आज़ाद ने भी संसद में उठाई थी। सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा था। चेक कराइए, SC ST OBC के बच्चों को वैसे ही नौकरी नहीं मिल रही है, और जब ये पूरा सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा तो क्या रिजर्वेशन करेंगे हम लोग? क्या फायदा रिजर्वेशन का? जब SC ST OBC के बच्चों क्या रिजर्वेशन का फायदा? गाली तो खाते हैं इस नाम पे, लेकिन रिजर्वेशन ही कहाँ मिलेगा जब सब प्राइवेट हो जाए? प्राइवेट वाले कहाँ दे रहे हैं? तो उनको कहिए कि प्राइवेट सेक्टर में मैं विधेयक लेके आया, निजी विधेयक, कि प्राइवेट सेक्टर में SC ST OBC के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, चर्चा हुई इसमें कि भाई क्रिमिलेयर होगी। कितने अरबपति बने आप लोग? कितने लोगों पे हवाई जहाज बताइए? SC ST के लोगों पे कितने लोगों पे हेलीकॉप्टर बताइए आप? कुछ नहीं है आपके पास आंकड़े। सब लोग मिलकर गरीबों को चलना चाहते हैं, ये गलत है सर। मैं आपका धन्यवाद करूंगा पुनः सर, और क्योंकि हम ही कॉरम पूरा करते हैं सर, देख लीजिए आप, हम ही बैठे कॉरम पूरा करते हैं। हमें विश्वास है अपने देश की पार्लियामेंट पे कि आज नहीं तो कल इस पार्लियामेंट से गरीबों के लिए कानून बनेंगे और गरीबों के लिए पॉलिसियां बनेंगी और गरीबों को भी सम्मान का जीवन मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है नौजवान हमारे मंत्री से कि वो गरीबों की बात को सुनेंगे और हम लोगों की पीड़ा को समझेंगे और हमारे क्षेत्रों में काम कराने का। धन्यवाद। और इसी SC ST उपवर्गीकरण के मुद्दे पर आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उनकी भी बातें। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि NDA सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही SC और ST का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए किस तरीके से NDA की सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने तहलका मचा दिया है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर SC ST के सांसदों ने बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दी है और बीजेपी इस पर राजी भी हो गई है। मोदी जी ने भी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, यह सिर्फ एक टिप्पणी है। लेकिन इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने खुलकर कह दिया है कि इसको संसद में नया कानून बनाया जाए और 9वीं अनुसूची में डाला जाए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।